बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने ये देखा कि बहुत सारे सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू कंबाइन होकर आर्गन बनाते हैं और बहुत सारे आर्गन लिंक होकर एक सिस्टम बनाते हैं। फिर हमने ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने सिस्टम होते हैं उनके नाम आपको बता दिए थे। फिर लास्ट टाइम हमारे लेक्चर का जो टॉपिक था वो नर्वस सिस्टम के ऊपर था। फिर नर्वस सिस्टम को मैंने आपको डिफ़ाइन करके दिया कि नर्वस सिस्टम ऐसा सिस्टम जो आपकी बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को मैसेजेस ट्रैवल करे या आपको चीज़ों को फील करवाए या मुख्तलिफ़ सिचुएशन को कंट्रोल करे, ऐसे सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको नर्वस सिस्टम को ब्रॉडली क्लासिफाई करके दिया कि नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है और पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैंने आपको कहा कि इनको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट का नाम है ब्रेन, सेकंड पार्ट का नाम है स्पाइनल कार्ड। ब्रेन के मुख्तलिफ़ पार्ट्स को हमने वन बाय वन डिटेल से देख लिया था। तो आज के लेक्चर में हम स्पाइनल कार्ड्स और पीएनएस पहले मैं आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूँ कि ये कहाँ होते हैं, और उसके बाद फिर हम ब्रेन के जितने भी पार्ट्स हमने डिस्कस कर दिए थे उनके फंक्शन आज के लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं। ब्रेन की डायग्राम और उसके डिफरेंट पार्ट्स लास्ट टाइम मैंने आपको एक डायग्राम की फॉर्म में बता दिए गए थे। आज हम देखते हैं कि स्पाइनल कार्ड कहाँ होता है। बच्चों, ये आपके पास ब्रेन आ जाता है और ब्रेन के नीचे जो आपके पास होता है उसको हम कहते हैं स्पाइनल कार्ड। इस जो रेड सी लाइन आपको दिखाई दे रही है इसको कहते हैं स्पाइनल कार्ड। इसके अलावा ब्रेन और स्पाइनल कार्ड कंबाइन होकर आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारे पास सिर्फ नर्व्स आ जाते हैं। नर्व्स, ये ब्लूइश जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं इसको कहते हैं नर्व्स। और नर्व्स जितने भी नर्व्स होते हैं ये आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स होते हैं। स्टूडेंट, अब मैं आपको लास्ट टाइम जो हमने ब्रेन के मुख्तलिफ़ पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे उनके फंक्शन वन बाय वन बता देता हूँ। जैसा कि लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ब्रेन तीन तरह का होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। तो फिर फोर ब्रेन के थ्री पार्ट्स होते हैं, सेरिब्रम, थैलामस और हाइपोथैलामस। तो हम स्टार्ट करते हैं सेरिब्रम के फंक्शंस। सेरिब्रम का फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन तो ये है कि ये आपके पास सेंसरी एरियाज़ को कंट्रोल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी साइट को, हमारी स्पीच को, हमारी टेस्ट को, हमारी हियरिंग को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये हमारी लर्निंग को, हमारी मेमोरी को, हमारी थिंकिंग को, हमारी इंटेलिजेंस को और हमारी वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शन बच्चों वो एक्शन होते हैं जो हमारी मर्ज़ी में होते हैं, जो हम चाहते हैं वैसे ही हो। लेट्स सपोज मैं एक गिलास उठाता हूँ तो मेरी मर्ज़ी है मैं गिलास उठा रहा हूँ। तो इस तरह के एक्शन जो हैं उनको कहते हैं वॉलेंट्री एक्शन, और वो एक्शन जो आपकी कंट्रोल में नहीं होते उनको कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन। थैलामस का फंक्शन ये है बच्चों कि हमारी बॉडी से जितने भी मैसेजेस ब्रेन को जाने होते हैं उस पर थैलामस प्रोसेस करके सेरिब्रम को पहुंचाता है, या सेरिब्रम से जितने भी मैसेज बॉडी के किसी भी पार्ट को जाने होते हैं तो उस पर थैलामस प्रोसेस करके उसको भेज देता है। इसके अलावा हाइपोथैलामस हमारी बॉडी के अंदर बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं, हमारी भूख को या हमारी प्यास को कंट्रोल करता है। मिड ब्रेन का फंक्शन बच्चों ये है कि मिड ब्रेन इंफॉर्मेशन और इम्पल्सिस को फोर ब्रेन से हिंड ब्रेन की तरफ लेके जाता है, या हिंड ब्रेन से जितने भी इंफॉर्मेशन और इम्पल्सिस होती हैं वो फोर ब्रेन की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा ये हमारी विजन को, ये हमारी हियरिंग को, ये स्लीपिंग, इवाक या हमारी टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। इसके अलावा इट आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्सेस, ये कुछ रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करते हैं, जैसा कि हमारे आई के अंदर प्यूपल के साइज़ को छोटा या बड़ा कर सकता है। अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है तो ये प्यूपल के साइज़ को छोटा कर देता है, और अगर लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है
तो प्यूपल के साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। जैसा कि बहुत ज़्यादा धूप होती है तो बहुत ज़्यादा धूप में ये प्यूपल के साइज़ को बहुत छोटा कर देता है, और अगर डिम लाइट होती है या अंधेरा होता है तो उस टाइम प्यूपल के साइज़ को बड़ा कर लेते हैं। इसके अलावा फिर आ जाते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के भी आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। सेरिबेलम का फंक्शन ये है कि आपको ये गुड पोस्चर प्रोवाइड करता है, बैलेंस आपको प्रोवाइड करते हैं और आपको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। लोकोमोशन का मतलब है कि आपको चलने में मदद देता है। इसके अलावा इसका सेकंड पार्ट आ जाते हैं पोन्स। पोन्स का बेसिकली फंक्शन ये है कि आपके ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करते हैं, स्लीपिंग को कंट्रोल करते हैं, आई मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं और फेशियल एक्सप्रेशन, आपके चेहरे पर जो आपके एक्सप्रेशन होते हैं इनको भी कंट्रोल करता है। और इसका लास्ट पार्ट आ जाता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसका फर्स्ट वन फंक्शन ये है कि आपके पास हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं या के हार्ट बीट रेट को कंट्रोल करते हैं। आप चीज़ों को निगलते हैं, स्वालोइंग, इनको कंट्रोल करते हैं, वोमिटिंग को कंट्रोल करते हैं, कफिंग को कंट्रोल करते हैं, स्नीजिंग को कंट्रोल करते हैं और डाइजेशन और इसके साथ ब्रीथिंग को भी कंट्रोल करता है। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं। चलिए मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। बच्चों, आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन के सेरिब्रम, पहला पार्ट सेरिब्रम होता है, सेकंड पार्ट होता है थैलामस और थर्ड पार्ट होता है हाइपोथैलामस। सेरिब्रम सेंसरी एरियाज़ को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये लर्निंग, मेमोरी, थिंकिंग, इंटेलिजेंस और वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करते हैं। थैलामस आपके पास प्रोसेसिंग सेंटर है बिटवीन सेरिब्रम और होल बॉडी। इसके अलावा हाइपोथैलामस आपकी बॉडी टेम्परेचर, थर्स्ट और हंगर को कंट्रोल करते हैं। मिड ब्रेन का फंक्शन हमने ये देखा कि मिड ब्रेन सेंसरी इंफॉर्मेशन और इम्पल्सेस को फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में ट्रेवल करता है। मिड ब्रेन का फंक्शन ये भी है कि आपके पास कुछ रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स हमने डिस्कस कर दिए थे कि इनके पहला पार्ट होता है सेरिबेलम, सेकंड वन पोन और थर्ड मेडुला ऑब्लोंगेटा। आपके पोस्चर, लोकोमोशन और आपको बैलेंस सेरिबेलम प्रोवाइड करता है। हार्ट रेट, स्लीपिंग, आई मूवमेंट, फेशियल एक्सप्रेशन आपको पोन्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हार्ट बीट, स्वालोइंग, वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग, डाइजेशन एंड ब्रीथिंग मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हो जाते हैं। स्टूडेंट, आप मुझे यूनिट नंबर 1 के एक्सरसाइज के जितने भी शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है जो आपने नीट कॉपी पे लिखे हुए हैं उनकी पिक्स मुझे आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। थैंक यू।